सिलेक्शन क्राइटेरिया या रिजेक्शन क्राइटेरिया क्या निकला अल्टीमेटली? देखिए, सिलेक्शन क्राइटेरिया सीधे तौर पे नवजोत सिंह सिद्धू की स्टैंप रहा। अगर नवजोत सिंह सिद्धू का हाथ है तो आपका मंत्री बनना तय है, इसका असर सीधे तौर पे दिखाई दिया। हालांकि कैप्टन खेमे के एक ही मंत्री हैं ब्रह्म मोहिंद्रा, जो कि अपनी सीनियोरिटी के हिसाब से, क्योंकि 6 बार के वो विधायक हैं, हिंदू चेहरा है और पहले उनका नाम डिप्टी सीएम की रेस में था, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू ने ऐन मौके पर ओपी सोनी का नाम आगे करवा दिया और ब्रह्म मोहिंद्रा का नाम नीचे हो गया। वो सिर्फ कैबिनेट मंत्री अब रहेंगे, उनको डिप्टी सीएम तो नहीं बनाया गया था, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री रहेंगे। यानी कैप्टन खेमे का सिर्फ एक ही नाम है। इसके अलावा विजय इंद्र सिंगला की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के साथ जो उनकी नज़दीकियां हैं उसकी वजह से अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहे हैं, क्योंकि वो चरणजीत सिंह चन्नी जो कि नए मुख्यमंत्री हैं उनकी भी गुड बुक्स में नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ भी वो लगातार बयानबाजी करते रहे हैं, लेकिन जो राहुल गांधी के साथ उनकी नज़दीकियां हैं उसका फ़ायदा उनको मिला, वो अपनी कुर्सी बचा पाए हैं। इसके अलावा अन्य तमाम जो मंत्री वापसी कर रहे हैं, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा की बात करें, अरुणा चौधरी की बात करें, रजिया सुल्ताना की बात करें, मनप्रीत बादल की बात करें, सुखविंदर सरकारिया की बात करें, ये तमाम वो लोग हैं जो कि सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ऐन वक्त पर हो गए थे। इन्होंने सियासी हवा समझ ली थी पंजाब कांग्रेस की, चल रही है, ये सब लोग या ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਵਾਏ ਉਸ ਦੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਂਗਾ। कुमार वेरका, मोहित जरा हमें इनके बारे में बताइए। राजकुमार वेरका जिनको भी लिया गया है, देखिए, राजकुमार वेरका अमृतसर पश्चिम सीट से विधायक हैं, अपनी सीट बचाते रहे हैं, पार्टी के दलित चेहरे हैं। और इससे पूर्व मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब कैप्टन की कैबिनेट में इनको मंत्री पद नहीं मिला था तब ये नाराज हो गए थे, आला कमान से नाराजगी भी जताई थी, लेकिन अब ये पहली बार मंत्री बनने में कामयाब रहे हैं और पार्टी के बड़े और दलित चेहरे हैं, हर वक्त पर अपनी सरकार को बचाने में आगे रहते हैं और इनको पंजाब सरकार का प्रवक्ता भी बनाया जा चुका है। आप जो बता रहे हैं मैं सीधे यहां पर चलूंगा। मेरे साथ हर्षवर्धन जी जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, क्या कहेंगे इस एक्सपेंशन पर आप पंजाब में? देखिए निशान जी, बहुत स्पष्ट है कि अभी का जो ये विस्तार है, ये विस्तार सिर्फ और सिर्फ जो सिद्धू की एक तरह से कहें कि अघोषित ताजपोशी है, जो पंजाब का मुखिया भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा प्रभुता अखंडता बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं वफादारी ਅਤੇ शुद्ध अंतरकरण नाल निभावांगा। मैं भै जां पक्षपात, स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान ਅਤੇ कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं संगत सिंह गिलजिया ईश्वर की सहुं चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे विचार अधीन लिआंदा जाएगा जां मैनूं ज्ञात होवेगा, वो किसी व्यक्ति जां व्यक्तियां नूं सिवाए उसदे अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने कर्तव्यां नूं ठीक निभाउण अते अजिहा करन लोड़ींदा होवे, मैं सीधे जां असिधे तौर ते ना दसांगा ना प्रगट करांगा। मोहित, संगत सिंह, इनके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, संगत सिंह गिलजिया इस वक्त पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, नवजोत सिंह सिद्धू के पुराने करीबी हैं।
यानी कैप्टन खेमे का जब काफ़ी पलड़ा भारी था तब भी ये नवजोत सिंह सिद्धू के बेहद करीबी थे, पार्टी के दलित सिख चेहरे हैं और इससे पहले भी कई बार इनका नाम अलग अलग कैबिनेट में आगे लाए जाने की बात उठी थी, लेकिन मंत्री नहीं बन पाए थे। अब पहली बार मंत्री बन रहे हैं क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू चाहते थे कि इनको बतौर दलित सिख चेहरा आगे रखा जाए और इसी वजह से इनको अब कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और साथ ही ये पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पर नवजोत सिंह सिद्धू की टीम में जो उनके साथ 4 वर्किंग प्रेसिडेंट है उसमें भी शामिल रहेंगे और उनके साथ काम करते रहेंगे। और संगत सिंह गिलजियां जिस इलाके से आते हैं वहां पर भी काफ़ी बड़ा दलित वोट बैंक है, तो माना जा रहा है कि दलित वोट बैंक को साधने के इरादे से भी इस दलित सिख चेहरे संगत सिंह गिलजियां को आगे किया गया है। अब जो बता रहे हैं ये मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर दलित रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो वो इस कैबिनेट में कितना दिखाई दे रहा है मोहित? देखिए, राजकुमार वेरका की बात करें, वो दलित चेहरे हैं, वाल्मीकि समुदाय से आते हैं और इससे पहले भी वो कई बार कह चुके हैं कि नाराजगी भी जता चुके हैं कि मेरा कसूर क्या है बताइए, मैं दलित चेहरा हूं, मुझे क्यों नहीं आगे रखा जाता। आप दलितों की बात करते हैं, लेकिन सीनियोरिटी के हिसाब से भी हम देखें तो राजकुमार वेरका अपनी अमृतसर पश्चिम की जो सीट है उसको वो जीतते रहे हैं, वहां से लगातार जीतते हुए आए हैं, इसी वजह से वो अपना नाम आगे मान रहे थे। हालांकि उनको पूर्व की कैप्टन सरकार में कैबिनेट दर्जा दिया गया था, पंजाब सरकार के प्रवक्ता थे और एक बोर्ड का चेयरमैन भी उनको रखा गया था, तो उनके पास जिम्मेदारियां बड़ी थी, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा वो चाह रहे थे वो उनको नहीं मिल सका था, जो अब जाकर उनको मिला है। तो ये दलित नेतृत्व है। इसके अलावा दलित सिख चेहरा तो खुद मुख्यमंत्री बनाया ही गया है, संगत सिंह गिलजियां को आगे किया गया, अरुणा चौधरी भी दलित समुदाय से हैं, महिला चेहरा है, उनको भी आगे रखा गया है। तो दलितों को साधने की कोशिश है। लेकिन आपको एक अपडेट में देना चाहूंगा, सुखपाल खैरा जो कि आम आदमी पार्टी से हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं, उनका ये कहना है कि दोआबा क्षेत्र जहां पर सबसे बड़ी दलित आबादी है वहां से किसी भी दलित चेहरे को कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया है। तो गुटबाजी अभी भी खत्म नहीं हुई है, अलग अलग क्षेत्र का नेतृत्व हो, इसको लेकर अभी भी राजनीति हो रही है और अलग अलग गुट अपनी नाराजगी अभी भी जता रहे हैं। तो चन्नी के लिए बड़ा मुश्किल होने वाला है इन सब गुटों को एक साथ लेकर चलना। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।